वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। रिसेंटली ना हमारे साथ एक चीज़ हुई। मैं ऑफिस में यहीं बैठ के काम कर रहा था। मेरे पापा एकदम हाफते हुए आए डर के। फ़ोन उनके हाथ में था। तो मैंने कहा देखिए पुलिस वाले का कॉल आया है, बात कर इनसे। उन्होंने बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि आपका जो भाई है उसको हमने पकड़ लिया है। अच्छा। और ये एक लड़की के रेप केस में पकड़ा गया है। ओह गॉड, समझ गया मैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या करना, अभी कुछ मत करना। कह रहा मीडिया वाले सारे बाहर खड़े हुए हैं, इसका नाम दे दे। तो मैं भी होपलेस हो गया, मैं भी डर गया। मैंने कहा यार क्या हो गया है। ओके। और फिर पीछे से आवाज़ आई, भैया बचा लो, भैया बचा लो। ये ऐसी अलग सी आवाज़ आई। मुझे जब शक हुआ कि ये इसकी आवाज़ नहीं है, उसके बाद मैंने ना फ़ोन ऐसे करके देखा, एक पुलिस इंस्पेक्टर की फ़ोटो लगी हुई थी उस पर। तो मैंने कहा सर आप बताइए करना क्या है। उसने कहा फला स्टेशन पे आ जाओ या पैसे दो, या मैं ऐसे छोड़ दूंगा, बताओ क्या करना है। पर रेप केस तो इस पर होगा, जितने चार्जेस कम हो सकेंगे वो करूँगा मैं। फिर मैं थोड़ा टेंशन में, मैं पापा क्या करना। मैंने नंबर देखा +92 व्हाट्सएप पे कॉल था। पाकिस्तान। मैंने कहा फक, ये तो पाकिस्तान से कॉल है। और ये एक्चुअली में फ्रॉड कॉल था ऑब्वियसली। तो जो हुआ, इंसान ना इम्पेशेंट हो जाता है सिचुएशन को देख के कि क्या करना है। और वो यूपीआई भेज देता और +92 ना देखता तो मैं पैसे भेज देता उसको, 100% भेज देता कि भाई का नाम ना है, ये सब करियर ख़त्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे केस पूरी इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं। एक मैं मूवी देख रहा था हॉलीवुड की, उसमें क्या करते हैं, बी कीपर करके शायद मूवी का नाम है। और उसमें ना शुरू में उसका कुछ माइक्रोसॉफ्ट से बन के वो बात करते हैं, उसका एक्सेस ले लेते हैं और वो उससे कोड मांगता है, कोड बता देता है, उसके $2 मिलियन उड़ा लेते हैं एक क्लिक में। ये मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। सेम आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत ही बड़ा चल रहा है सारी चीज़ें। क्या इस इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी क्या साइज़ है इसका? सो लास्ट ईयर इट वाज $1 बिलियन। 7.5 लाख कंप्लेंट्स रेज हुई थी साइबर पुलिस में, और आज की तारीख में ये $2 से $2.5 बिलियन जा चुका है। यूएस का मार्केट $12 से $14 बिलियन का है राइट नाउ। एंड बाय द एस्टिमेट ऑफ I4C, जो कि साइबर पुलिस का एक डिपार्टमेंट होता है, ये $15 से $20 बिलियन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years जा सकता है। जो दिस इज़ अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ स्कैम। और ये ऐसा नहीं है, इन योर केस इट वाज एन आउटलायर, मतलब नंबर बाहर का यूज़ कर लिया। ज़्यादातर स्कैम इंडिया के अंदर से ही हो रहे हैं, लेकिन कई बार लोग बाहर के इन्वॉल्व होते हैं। वियतनाम, कंबोडिया, देन यू हैव इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ये चीज़, हांगकॉन्ग, वहाँ से ये चीज़ रन होती है। कई केसेस में वहाँ के ही लोग होते हैं, कई केसेस में हमारे ही लोगों को जॉब ऑफर देके वहाँ पे बुलाया जाता है और उनसे ये काम करवाया जाता है इंडियन एक्सेंट के लिए, कि दे विल टॉक विद इंडियन एक्सेंट एंड दे विल टॉक टू इंडियंस ओनली। और बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंडिया से ही रन होते हैं कई बार, जहाँ पे देयर समथिंग कॉल्ड अ डिजिटल अरेस्ट, एग्जैक्टली सेम। और उसमें वीडियो कॉल होगा, ऑडियो कॉल नहीं होगा, स्काइप पे कॉल होता है ये ज़्यादातर। अब उसमें कहा, और ऐसे कैसे केसेस हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। डिजिटल अरेस्ट काइंड ऑफ अ स्कैम इज़ वेरी नॉर्मल। ज़्यादातर ये 40-50-60 जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सॉर्ट ऑफ टारगेट किया जाता है। उनकी भी एक ऑडियंस है। अब उस टारगेट में क्या किया जाता है कि आपका एक ट्रक का पैकेट पकड़ा गया है, ये बॉम्बे से यहाँ जा रहा था, और आपका आधार कार्ड इसमें मिला है, आप मुंबई के इस जगह पे आ जाइए, पुलिस स्टेशन आ जाइए, ये नंबर मुंबई के उसी पुलिस स्टेशन का है, नहीं तो आपके खिलाफ होगा। और आप ना अभी के लिए एज ऑफ नाउ वीडियो कॉल पे हमारे साथ आ जाइए स्काइप पे। अगर आप वीडियो कॉल काटते हो, आपके एरिया की लोकल पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी, दे विल अरेस्ट यू एंड योर फैमिली। ये कॉन्टेक्स्ट के साथ बिठाया जाता है। एंड आई एम नॉट किडिंग यू, 48 घंटे तक कुछ केसेस में ऐसी कॉल्स चलती हैं वेयर यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉप द कॉल। आप सो रहे हो तो भी आपकी ऑडियो कॉल ऑन रहेगी, एंड इफ़ यू कट द कॉल, और लोग काटते नहीं हैं इस डर से कि पुलिस आ गई तो। पुलिस का बहुत इंडिया में हवा है ना, मिडिल क्लास पुलिस से बहुत डरती है स्पेशली। तो पुलिस का जब ये थोड़ा, और जो सामने वाला बंदा होता है ना, उसने पूरा पुलिस के कपड़े पहने होते हैं, प्रॉपर, ही इज सिटिंग देयर एज अ पुलिस ऑफिसर वुड सिट। अब कई के केसेस में कहा जाता है, और ये केस हुआ था जहाँ पे एक फैमिली कपल को, एक बुजुर्ग कपल को कहा गया कि आप अपने बैंक में जाओ, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप एक बैंक में, अपने बैंक में जाओ, एफडी तोड़ो
और हमारे बंदे बाहर खड़े हैं, सच में खड़े हैं बाहर। वो कपल गया है और मैनेजर को शक हुआ है, मैनेजर ने अपने सीनियर को बोला है, ब्रांच मैनेजर को, उसने बिठाया है, पुलिस को बुलाया गया है, बाहर के बंदों को अरेस्ट किया गया है। और ये तो वो केस है, एक बहुत कम होता है, ज़्यादातर केसेस में कुछ नहीं पकड़ा जाता, लोग पैसे दे देते हैं। डिजिटल अरेस्ट इज़ समथिंग, अब तो अगर आप फ़ोन करोगे ना कहीं पे, किसी बैंकिंग लाइन पे कॉल करोगे, या अगर आप नॉर्मल कॉल भी करोगे, तो अब आपको वार्निंग आनी शुरू हो गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो साइबर पुलिस ही करती है, बट साइबर पुलिस भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। डिजिटल अरेस्ट इज़ वन काइंड ऑफ स्कैम दैट एग्जैक्टली इट्स मिरर इमेज, बट उसमें वीडियो कॉल इन्वॉल्व रहता है। एंड इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पीपल, जो पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, मैं 40-45 लाख कह रहा हूँ, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हमारे पास आते हैं। 1 करोड़ 40 लाख का स्कैम आया, एक 80 लाख का स्कैम आया, दे चुके हैं पैसे। एक लड़का भी परसों 12 लाख का स्कैम हुआ है। सर कहता, सर उसको विश्वास नहीं हो रहा था टीम पे करेंगे या नहीं, तो टीम मेंबर ने मेरे साथ वीडियो कॉल करवाई उसकी कि असीम सर का ही है या नहीं, क्योंकि एक बार स्कैम हो जाता है, डर जाता है बंदा। तो मुझे कहता, सर गारंटी है पैसा आ जाएगा। मैं कहा गारंटी कुछ नहीं होती है, आप गारंटी के चक्कर में पहले फंसे हो और अभी दोबारा फंसना चाहते हो। मैं गारंटी कुछ नहीं होती है, विल गेट टू द लेवल जहाँ तक जाया जा सकता है। एक X%, जितनी ज़्यादा शिकायत, जितनी जल्दी शिकायत करोगे उतना चांस रहता है कि आपको साइबर पुलिस हेल्प करती है। पर सिर्फ साइबर पुलिस को हेल्प आपने अगर कर दिया इंटीमेट, कई बार उससे नहीं होता है। यू हैव टू एस्केलेट योर मैटर टू सम सॉर्ट ऑफ नोडल ऑफिसर्स एंड द स्टेट पुलिस लेवल पे साइबर के जो हेड्स होते हैं, उनको बताना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो पक्का नहीं आने वाला है, बट अगर आप करते हो, एटलीस्ट खुद करो या हमारे थ्रू करो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो आपने साइज़ पूछा, ये रिपोर्टेड है और ज़्यादातर केसेस इंडिया में रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो आर अजम्पशन फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि कहने को ये $2 बिलियन की है, बट अगर हम अनटैप्ड मार्केट की बात करें जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वो 5, 10, $12 बिलियन तक जा चुका होगा। मैं आपको ना एक केस स्टडी बताता हूँ। एक बिजनेस ओनर था, उसके पास एक वीडियो कॉल गई एंड एक लड़की ने कॉल करी, बहुत हॉट लड़की बन के, और ये एक्चुअल की कहानी है। कहानी का एक्चुअल में ही है। तो मैं इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाता था उस टाइम पे। ओके। उसने उस लड़की के साथ वीडियो कॉल करा और वो जो फ़ोन सेक्स, वीडियो सेक्स जो भी होता है वो कर रहे थे। उसका रिकॉर्ड कर लिया और वो स्कैमर थे। उसके वीडियो को रिकॉर्ड करा, फिर उसकी वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाला और जितने भी लोगों को फॉलो कर रखा था सबको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उसने। नाइस। शिट यार, ये डिजिटल हनी ट्रैप हो गया। हाँ। अब उसने क्या करा, उसने बोला कि मैं अभी आपकी प्रोफाइल को प्राइवेट करूँगा, नहीं तो मुझे इतना पैसा दे, नहीं तो मैं इसको दोबारा पब्लिक कर दूंगा तेरी प्रोफाइल को। सेम उसी के नाम से अंडरस्कोर वगैरह कर दिया और वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। और उसने 5 लाख रुपए तुरंत सेंड करे। और पैसे भी मांगे होंगे। उसके बाद उसने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। एक से नहीं होता है इनका। और वो रोते रोते आया मेरे पास कि सर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ऐसे हो गया, क्या करना। मैं साइबर क्राइम पे जाओ, अपनी आईडी को डीएक्टिवेट कर दो या जो भी करना वो करो, नहीं तो साइबर क्राइम पे जाके कंप्लेन करो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग बाहर की कंट्री से रह के क्राइम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता और कोई पकड़ भी नहीं सकता उनको। नहीं, आई हैव एन आंसर फॉर दैट। हो सकता है। प्लीज़ बताइए। सो आप साइबर पुलिस में जब करते हैं ना, तो यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी हु इज़ नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया। अगर आप भी इंडिया में नहीं हैं, ऐसा भी होता है, अगर आप भी इंडिया में नहीं हैं और आपके पास इंडिया का कोई नंबर नहीं है और आप इंडियन हैं या नहीं है, लेकिन स्कैम इंडिया के थ्रू हुआ है, अगर आपका, मैं उल्टा जा रहा हूँ थोड़ा, वो बाहर की कंट्री से कर रहा था, उस केस में भी हो सकता है। आप साइबर पुलिस में जाएंगे ना, अगर आप रजिस्टर तो आप खुद करेंगे। लेट्स से कि इनके साथ हो गया, इन्होंने अपने एज ए पर्सन रजिस्टर किया, नंबर, आधार कार्ड, ये सब, पैन कार्ड सब डाल दिया। जब आप पोर्टल के अंदर जाएंगे, इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि वेदर दिस इज़ एन इंडियन सिटीजन और आउटसाइड। अंदर जाके आप उसको चूज कर सकते हैं, जो डिटेल्स आपके पास हैं, वट एवर नंबर्स, इंस्टाग्राम आईडी। पुलिस फिर कोऑपरेट करती है? हमारी पुलिस पहले करेगी ना, आगे उधर चल के। आर साइबर पुलिस विल कनेक्ट विद दैट प्लेस। उनको कनेक्ट कैसे करना है? और उनको इंस्टाग्राम को बोलना है, इंस्टाग्राम इंडिया को बोलना है ना उनको। तो इस केस में दे विल जस्ट कनेक्ट टू इंडिया, इंस्टाग्राम इंडिया सर्वर्स से उस चीज़ को हटा दिया जाएगा। यहाँ वो डिलीट ही तो होगा, लेकिन जो एक क्राइम कर रहा है वो थोड़ी पकड़े जाएंगे। वो बंदे इस केस में तो कैसे पकड़े जा सकते हैं? रेपुटेशन खत्म सामने वाले की। नहीं, बट उसका आईडी ही डिलीट हो गया तो वो क्या करेगा? जिसने स्कैम करना है उसका आईडी ही रिमूव करवा दिया। सी ऑब्वियसली समबडी सिटिंग इन आउटसाइड इंडिया
इस तरह के केसेस में मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आपको एक स्कैम का तगड़ा केस स्टडी बता सकते हो, कोई भी जो बहुत तगड़ा रीसेंट हुआ हो? एक तो मैंने आपको इन्फाइनाइट बीकन का जैसे बताया, वो काफ़ी तगड़ा था। एक लिस्टेड कंपनी है व्यू नाउ करके, ठीक है। व्यू नाउ BSE पे लिस्टेड है। अगर मैं आपको कहूँ कि BSE पे लिस्टेड है, 3 रुपये का स्टॉक था और इस साल के शुरुआत 2024 के शुरुआत में, और अगस्त में वो स्टॉक था 120 रुपये पकड़ लो, एंड देन एकदम से वो स्टॉक 200-250 रुपये का हो गया। 3 रुपये का स्टॉक 200 रुपये पे चला गया, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, यू लाइक टू बाय। सिमिलरली एक और कंपनी है भारत ग्लोबल डेवलपर्स, उसका स्टॉक अगस्त 2024 में 170 रुपये का था और वो अभी 1200 रुपये है। आपका इंटरेस्ट आएगा। आपका इंटरेस्ट क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि वो BSE पे लिस्टेड है। आप कहोगे कि कंपनी वेरीफाइड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इन दोनों केसेस में, व्यू नाउ के केस में ED ने उनके ऊपर छापा मारा है। 13 ऑफिसेस हैं व्यू नाउ के, छापे पड़े हैं। क्यों छापे पड़े हैं? क्योंकि अगर आप CEO उस कंपनी के, लेट्स से एन एक्स पर्सन इज द CEO, वो अपने एरिया के लोगों को रीच आउट करता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको 2%, 3% महीने का गारंटी रिटर्न दूंगा। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 10 करोड़ भी दे सकते हैं। इस केस में एग्जैक्टली यही हो रहा था। लोग उस CEO को पैसा दे रहे थे और CEO अपने नाम पे अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर रहा था। अब इसमें इसको कहते हैं पंप एंड डंप। मतलब आप अपनी कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हो। अगर आप व्यू नाउ के शेयर होल्डिंग पैटर्न करके कुछ होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि उस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन हैं। मतलब एक तो होता है FII, मतलब बाहर के इन्वेस्टर, एक होता है DII, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर, एक होता है पब्लिक इन्वेस्टर्स, जिसमें नॉर्मल लोग आते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर उस कंपनी का CEO ही है, और उसके खुद के पैसे नहीं हैं, लोगों से पैसे लिए हैं, और वो भी गारंटी रिटर्न बोल के। मल्टीपल लेयर ऑफ स्कैम्स। क्यों इस इवेंचुअली खत्म कहाँ पे हो रहा है? ये अपनी ही कंपनी के स्टॉक को पंप करने के लिए। अब सिर्फ यहाँ पे स्कैम खत्म नहीं होता है, दिस इज जस्ट द ओरिजिनेशन ऑफ द स्कैम। इसके बाद नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो कि इस इंसान के साथ जुड़े नहीं हुए, उनकी नज़र जाती है। जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि आपका ध्यान जाएगा कि स्टॉक जा रहा है तो आप भी पैसा लगा दोगे,
आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया, पर आप लगाओगे। अब जब एक पॉइंट इन टाइम पे वो स्टॉक 200 रुपये का था, वो गिर के सीधा 70 रुपये पे आ गया, आपकी इन्वेस्टमेंट तो गई क्रूड ऑयल लेने। तो इस केस में यही हुआ है, छापे पड़े हैं, उसके बाद छापे बहुत डिलेड, बहुत देर बाद पड़े, ये तो बहुत समय से चल रहा था। अब पहले पंप हुआ स्टॉक, एक प्राइस पॉइंट तक गया, फिर लोअर सर्किट हिट होने शुरू हो गए, जब लोगों को रिटर्न आने बंद हो गए, फिर ये छापे पड़ गए, फिर और ट्रस्ट का इशू आ गया। हमारे पास इस सीईओ की बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स हैं, हम और बोर्ड मीटिंग्स में बैठे हैं। हम वो सीईओ जब अपने ही इन्वेस्टर्स के साथ बैठता था, उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, उसमें एक इन्वेस्टर बन के हम बैठे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। इनके इन्वेस्टर्स ने जो पैसे दिए हैं, एक ने 65 लाख लगाए थे, एक ने 42 लाख रुपए लगाए थे, उन इन्वेस्टर्स की पूरी कॉन्वर्जेशंस इन व्हाट्सएप इन रिकॉर्डिंग्स हैं। ये सारा का सारा प्रूफ के तौर पे सेबी के पास जा चुका है। सेबी का एक पोर्टल होता है मार्केट इंटेलिजेंस करके, वहाँ पे अगर आपके पास कुछ कंपनी के खिलाफ शिकायत होती है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। अब ये पैसों के बियॉन्ड चली गई बात, क्योंकि आपने कंपनी को ही मैनिपुलेट करवा दिया, आपने नॉर्मल सारे लोगों का पैसा ही पंप करवा दिया इसमें। अब इसमें किसी का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आज की तारीख में उस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फेमा लग चुका है, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया का पैसा अगर निकाल के बाहर एंड ऑल दैट, बाहर का पैसा इंडिया में लाया जा रहा है, वट एवर बी द केस। तो इस केस में फेमा लगा हुआ है। जो मैं आपको भारत ग्लोबल बता रहा हूँ, उस पर सस्पेंशन लग रखा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है BSE खुद। ये होते हैं बड़े बड़े स्कैम। मतलब एक तो ये पॉन्जी वॉन्जी ये सब चीज़ें हो गई, जो कि शामियाना लगा के छोटे शहर को या गांव को या सिटी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। एक एज ए कंपनी ही पूरी की पूरी मार्केट, और इसमें एक्सचेंज का नाम कितना ख़राब होता है, क्योंकि दोनों केस जो मैंने आपको बताए दोनों BSE पे लिस्टेड हैं। मैं 3-4 कंपनी और बता सकता हूँ जो कि BSE पे ही लिस्टेड थी, NSE पे लिस्टेड नहीं थी। तो इससे BSE की रेपुटेशन को डैमेज मिलता है। दीज आर सम ऑफ द रीसेंट स्कैम्स दैट वी हैव बीन नॉट इन्वॉल्व इनटू, बट वी हैव बीन अवेयर ऑफ, और जो हमने छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे एज इन द वे दैट वी डू, वो किया और हमने एज इट इज सबमिट कर दिया। सेबी में भी अगर देखा जाए काफ़ी सारे लूप होल हैं, और कोई ना कोई उसका तोड़ निकाल के उसका निकाल ही लेता है, कुछ भी करके, कैसे भी करके। सेबी के हाथ में क्या पावर्स हैं, मतलब सेबी क्या क्या कर सकता है? सेबी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सेबी के पास चाहत थोड़ी कम है। सेबी के पास 4 पावर्स हैं अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो। देर आर डेवलपमेंट पावर्स, मतलब मार्केट को बड़ा करना। देर आर लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब नए रेगुलेशंस या नए रूल्स लेके आना। देर आर क्वाजी जुडिशियल पावर्स, क्वाजी जुडिशियल में जो स्कैमर्स होते हैं या जो वायलेशंस होती हैं उनके खिलाफ ऑर्डर पास करना। एंड देर इज़ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में मार्केट में अगर आपको नए इंटरमीडियरी लेके आने हैं, ब्रोकर नया लेके आना है, नए तरह का प्रोडक्ट लेके आना है, तो उन सब चीज़ों को मार्केट में अवेल करवाना, ताकि इंडिया का स्टॉक मार्केट एज़ कम्पेयर टू हांगकॉन्ग, शंघाई, US, UK, सिंगापुर, उन मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ताकि बाहर का पैसा भी इंडिया में लाया जा सके, या इंडिया के भी लोग एक्साइट होके या इंटरेस्टेड होके उसमें पैसा लगा सके। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन पुट योर मनी इनटू। अब सेबी का डायरेक्ट कंपटीशन क्या है? रियल एस्टेट, गोल्ड या FDs फॉर दैट मैटर, जहाँ पे बैंक्स में RBI के थ्रू पैसा लगवाया जाता है। अब सेबी के पास इतना कुछ है करने को तो बहुत कुछ कर सकता है। हर 3 साल बाद या 4 साल बाद सेबी के चेयरपर्सन बदलते हैं, कई चेयरपर्सन को एक्सटेंशन मिलती है, वो दोबारा भी टर्म लगाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में हुआ है। तो हर चेयरपर्सन अपनी एक शैली लेके आता है, अपना काम करने का तरीका लेके आता है, अपना एक फोकस लेके आता है, और उस फोकस के अनुसार अगले 3-4 साल तक स्टॉक मार्केट में नए ऑर्डर्स आते हैं, नई चीज़ें की जाती हैं। तो सेबी काम करना चाहे तो फ्रॉम द अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो सरकार ने दे रखी है, वो बहुत कुछ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बट ऑब्वियसली इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, तो वो खुद से चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट येस, देर आर लूप होल्स एज वेल। लूप होल्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे क्वाजी जुडिशियल है, तो अब पहले अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, बट पहले ऑर्डर पास करने में ही बहुत टाइम लग रहा है। ऑर्डर पास करने से टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सेबी की तरफ से, उसमें ही लूप होल्स होते हैं। अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट निकल के आती है उसको आगे चल के चैलेंज किया जा सकता है, वहाँ से भी हार जाता है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कि NSE का कुछ स्कैम हुआ था 2010 से 2014 के बीच में, कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। सेबी ने 650 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, ब्याज के साथ 1000 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। अब इन्वेस्टिगेशन जो सेबी की तरफ से किया गया वो इतना स्लॉपी था,
इतना स्लॉपी कि सैट में चैलेंज किया जा सकता है। एनएससी ने सैट में चैलेंज किया और एनएससी ने कहा कि भाई मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ, आप पैसा ले लो, बात खत्म करते हैं। सेटलमेंट का एक अलग से प्रोविज़न होता है। सेबी ने कहा नहीं, सेटलमेंट नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि सारे के सारे चीज़ें ज़ीरो, कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा फाइन लगा के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसी के अंदर ही एक्सेप्टेंस थी कि मेरे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिससे मैं एक्चुअली में एनएससी का हाथ लगा हुआ है इसमें प्रूव कर सकूं। तो करने को तो बहुत काम किया। 2010 का केस है, 2022-23 में खत्म हुआ। 10-12 साल की इन्वेस्टिगेशन, 2-3 चेयरपर्सन आके निकल गए, बदल गए। एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ? नथिंग। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। फोकस करो, जल्दी केस सॉल्व करो। जैसे कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में थोड़ी स्लोनेस है, यहाँ पे भी पूरी स्लोनेस है। अगर थोड़ा जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा क्विकन अप किया जा सके और लोग वैसे बिठाए जा सकें और ज़्यादा लोग बिठाए जा सकें तो डेफिनेटली यू विल सी कि मार्केट में ना कोई इस तरह की, जैसे ना हमारे जैसे चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। यू डोंट नीड पीपल टू अवेयर यू। सेबी बहुत अच्छे से अवेयर कर सकता है, कोशिश करता है अपनी तरफ से, बट वी नो व्हाट काइंड ऑफ ग्राउंड रियलिटी सेबी इज एट राइट नाउ। तो उतना इम्पैक्टफुल लेवल पे चीज़ें नहीं कर पा रहा है। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है। डेवलपमेंट अथॉरिटी अच्छी है, एग्जीक्यूटिव पावर में ब्रोकर्स के लेवल पे या नए रेगुलेशंस के लेवल पे ठीक कर रहा है। क्वाजी जुडिशियल स्पेस में ठीक है, बट ऑब्वियसली देयर आर गैप्स लाइक वी आर टॉकिंग।